हेलो दोस्त, स्वागत है हमारी स्टडी स्टाइल चैनल में। दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी, क्योंकि हम लोग के सामने बहुत से रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग मन से लगे होंगे। दोस्तों, हम 350 नंबर के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 351 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहा है कि बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से, माँ के रक्त समूह से, माता के आर्यक्स कारक से, पिता के रक्त समूह से। तो जो गुणसूत्र का निर्माण होता है, जो बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है, वो गुणसूत्र के द्वारा होता है। और उस गुणसूत्र में जो मेल या फीमेल होने की उत्पत्ति होती है, वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक। अगला देखेंगे 352 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 42 21 जोड़े ऑटोसोम्स, 4 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक। जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा। एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। और ये जो तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक। देखिए जो ये वाला दिया है कि मानव में 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें 42 क्या होता है? ऑटोसोम्स होती है। बार बार पूछता है कि मनुष्य में जो 42 होते हैं उसको कौन सा नाम दिया जाता है? उसको ऑटोसोम्स नाम दिया जाता है। अगला देखेंगे 353 नंबर का क्वेश्चन। आधा इधर दे दिया है, तो डायरेक्ट हम 354 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है क्या? आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, प्रबल जीन कहते हैं। तो जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? कि किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षणों के दृश्य रूप कहते हैं, परंतु इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को लक्षणों को जीन रूपी या जीनोटाइप कहते हैं ना। उदाहरणतः लंबा या बौना तना, तने की लंबाई के लक्षण का दृश्य है, तथा डी कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डबल डी इसका जीन रूप है। अगला देखेंगे 355 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होता है। समान लिंग के 2 जनन, विपरीत लिंगों के 1 जनन, विपरीत लिंगों के 2 जनन, कोई भी लिंग 1 जनन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विपरीत लिंगों के 2 जनन, अर्थात फीमेल और मेल मिल के 2 लिंग और 2 जनन। ठीक। अगला देखेंगे 356 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक मादा युग्मक में डैश 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 क्रोमोसोम होते हैं, 46, 23, 24, 48। तो इसमें क्या होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। देखिए इसमें हम 46 मार सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा? युग्मक पूछा। युग्मक मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना कि ए सही होगा। अगर बस केवल यही पूछता, एक मादा में बस पूछा है, अगर यही पूछता कि मेल और फीमेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 होते हैं। ठीक। अगला देखेंगे मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं यक्स यक्स क्रोमोसोम, एक यक्स क्रोमोसोम, यक्स वाई क्रोमोसोम्स, एक वाई क्रोमोसोम्स। तो जो मानव के अनिश्चित अंडे में क्या होते हैं? एक यक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगला देखेंगे 358 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24, 23, 48, 46। तो देखिए केवल पुरुष में पूछा तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक। 22 प्लस यक्स वाई होता है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 21, 24, 23, 22। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं 21 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र, 20 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो मानव शरीर की जब बात आ गई, इसमें मेल और फीमेल ये व्यक्तिगत नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितनी गुणसूत्र पाई जाती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या इसका है? राइट आंसर है। आगे देखेंगे 361 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का पुनर्जनन
अधिक विविधता ला सकता है। बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन, लैंगिक, मुकुलन। तो किसके द्वारा लाया जा सकता है? लैंगिक के द्वारा लाया जा सकता है। देखिए, लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मनज के निर्माण में भाग लेने वाले दो युग्मक अलग अलग संतति से आते हैं। अगला देखेंगे, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? मिश्रित लक्षण, प्रबलता, प्रबल और परिसारी, प्रतिसारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, प्रबलता ना। इसमें इसका देखेंगे विश्लेषण। जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 के संतानों के केवल प्रभावी लक्षण का प्रदर्शन होता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 के संतानों में परस्पर विरोधी लक्षण का एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? 3 संबंधी 1 होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। इस 3 संबंधी अनुपात को ऐसे पूछता है, 75% और 25% भी पूछता है। अगला देखेंगे, डैश डैश में वंशाक्रम के नियमों को प्रतिपादन किया था किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, स्टेनले मिलर, हेरोल्ड रे। तो जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने किया था। 364 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 364 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ओटो हैन को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक। अगला देखेंगे, डैश डैश प्रयोग में हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। स्टेनली मिलर के द्वारा, डार्विन, मेंडल, हेरोल्ड उरे के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मेंडल के। अगला देखेंगे 366 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनुवंशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए थे या प्रतिपादित किए थे? थॉमस रॉबर्ट माल्थसन, जॉन मेनार्ड केन्स, ग्रेगर मेंडल, डोनाल्ड बेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला है, डैश डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादन योगदान दिया था? स्टेनले मिलर, JBS हेल्डेन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, वंशागति नियम की खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी विरेस, आर्कीबाल्ट गैरोड, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए, बार बार क्वेश्चन रेलवे में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो यूथ कंपटीशन का बुक क्या करता है कि ये सब जो एग्जाम में आए उसको इकट्ठा करके हम लोग के यहाँ वितरित करता है। अगला देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के रूप में जाना जाता है? जेम्स वाटसन, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन, रोजरफील्ड फ्रैंकलिन। तो इसका भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 370 नंबर का क्वेश्चन। 370 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम उसके डैश डैश से प्राप्त होते हैं, या तो माता से या पिता से, या माता से या पिता से, माता पिता दोनों से। तो जो X क्रोमोसोम होते हैं वो उसके माता से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अगला देखेंगे 371 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बच्चों का लिंग डैश में प्राप्त होने वाले वंशागत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? पिता के, प्रकृति के, माता और पिता के, माता के। तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण का मतलब ये होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये पिता के गुणसूत्र पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगला देखेंगे, प्रजातियों में डैश डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? कौन सा? प्रजातिकरण, परागण, परिवर्तन, निषेचन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 373 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता पिता से संतान शारीरिक या मानसिक गुणसूत्र संचरण को डैश कहा जाता है? वंश, रूपांतरण, क्रमिक विकास, आनुवंशिकता। तो इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिकी विकार है? थैलेसीमिया, एनीमिया,
रतौंधी, कैंसर। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्या है, आनुवंशिकी विकार है। अगला देखेंगे 375 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है, केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, केवल एक्स वाई दोनों गुणसूत्र, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि जो मानव में नर युग्मक है वो हमेशा क्या करता है, यक्स और यक्स दे या वाई गुणसूत्र दे। ठीक, यदि वाई देता है तो लड़का पैदा होगा, यदि यक्स देता है तो लड़की पैदा, और जो फीमेल होती है हमेशा क्या लाती है, यक्स यक्स लाती है। अगला देखेंगे 376 नंबर का क्वेश्चन। 376 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, प्रजनन के कारण, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम परिवर्तन के कारण, हार्मोन के एंजाइमों में स्राव के कारण। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 377 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों को डैश डैश जोड़ी में पाई जाते हैं। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से एक वर्गीकरण करता है, 1 3 2 8। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, 2 करता है। आगे देखेंगे 378 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, विलोपन, प्रतिलिपिकरण, प्रविष्ट दैहिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों में दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, 23, 46, 24, 48। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। अगला देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी से प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है, क्या है, प्रबल है, प्रतिसारी है, आनुवंशिकी है, उपयुक्त सभी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्रबल होती है। ठीक दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, फिर एक मुलाकात होगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।